बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और हर बुराई से बचे हुए हों। जनाब, आपने कभी सोचा, कभी गुमान किया कि मक्का मुकर्रमा में शहर के अंदर, मक्का शहर के अंदर मसाजिद को बंद किया जाएगा और जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनको कैद और महसूर कर लिया जाएगा? सोचिए, आप उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं, लेकिन हरम के अंदर नहीं। हरम के बाहर आप किसी भी मस्जिद में जाते हैं, नमाज ज़ोहर असर अदा करते हैं और नमाज ज़ोहर या असर अदा करने के बाद आप बाहर निकलते हैं तो देखते हैं जनाब दरवाजे बंद, मरकजी दरवाजे उस मस्जिद के बंद कर दिए गए हैं। जितने भी नमाजी अंदर मौजूद थे उनको कैद और महसूर कर लिया गया और फिर अचानक एक भारी तादाद में फोर्स आती है, पुलिस एहलकार आते हैं और आपसे आपका पासपोर्ट और आपके कवायफ चेक करने की कोशिश करते हैं। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, इसके मैं मनाजिर वीडियोज आपको दिखाऊंगा और आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। लेकिन अब मक्का में ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? ये बात आज तक मैंने कभी नहीं सुनी कि मक्का के अंदर मसाजिद को बंद कर दिया गया, ताले लगा दिए गए उस वक्त जब नमाजी अंदर मौजूद है। नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकले, पता चला भाई दरवाजे बंद हैं। आप अपने होटल, अपने घर नहीं जा सकते हैं अनटिल अनलेस आपके पासपोर्ट ना चेक कर लिए जाए। अब ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आज की वीडियो में इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन काफी अरसे पहले मैंने इसकी निशानदेही की थी। मैंने आपको बताया था कि जनाब अब मक्का के अंदर ये तमाम चीजें होने के लिए जा रही हैं जो कि हमने ख्वाबो ख्यालों में नहीं सोची होंगी, हमने कभी ना सुनी होंगी, ना कभी देखी होंगी। अब ये चीजें होने जा रही हैं और मैं वीडियो के आगाज में आपको बता दूं, ये जो कुछ हो रहा है बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है। ये जो कुछ किया जा रहा है बिल्कुल दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि हम इंसान जो है ना वो शायद जबान की बात नहीं समझते, अल्फाजों की बात नहीं समझते हैं। फिर सऊदी हुकूमत को इस तरह का डंडा उठाना पड़ता है और बिल्कुल सही उठाना पड़ा। ये उन लोगों के लिए डंडा उठाया गया है जिन्होंने बाकायदा तौर पर 12, 13, 14 लाख रुपए खर्च करके हज का वीजा लिया, तसरी लिया, मतलब इजाजतनामा लिया है, परमिट लिया है और उनको हज करने का हक हासिल है। उन लोगों को हज करने का हक हासिल नहीं है जिन्होंने हज का परमिट नहीं लिया और ना ही उन्होंने हज का वीजा लगवाया है। ये लोग जो कि चोरी छुपे वहां पर उम्रे के वीजे पर जाते हैं, किसी और चीज पर चले जाते हैं, इलीगल होते हैं और छुप जाते हैं। अब पुलिस ने बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ डंडा उठा लिया। पहले तो होटल्स में छापे मारे जा रहे थे, जिन होटल्स में, अब इन लोगों ने क्या किया, ये लोग होटल से निकले और मसाजिद में पनाह लेनी शुरू कर दी। अब हुआ क्या, मैं आपको जो इस वक्त वीडियो देखना है ना, इंस्टाग्राम पर भी लगा दूंगा, वहां पर जाके भी आप जरूर देखिएगा। Salman.MRZAA ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। चाहे आप कुछ शेयर करना चाहें अपने वाकये के वाले से तो मुझसे बात भी कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर। जनाब हुआ ये, एक बंदे ने वीडियो बनाई और बताया कि जनाब मैं तो नमाज पढ़ के बाहर निकल रहा था, ये तो दरवाजे बंद कर दिए, उसके बाद पुलिस आई। अब पुलिस क्या कर रही है, पुलिस ये काम कर रही है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 29 अप्रैल के बाद जो है ना, आप सऊदी अरब में नहीं रह सकते अगर आपके पास उम्रे का वीजा है या कोई भी चीज मौजूद है। सिर्फ हज करने वाले लोग मक्का मुकर्रमा के आसपास, हरम के आसपास रहेंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास ना हज का वीजा हो, ना तसरी हो, ना ही परमिट हो, वो यहां पर नहीं रह सकता है। ये तमाम चीजें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं ना, इंसान जिद पकड़ लेता है कि नहीं, मैंने गैर कानूनी तरीके से इलीगल तरीके से हज करना है। यार हज जो है ना उन लोगों पर लाजिम है जिनके पास इस्तिताअत है हज करने की। ये क्यों बात समझ नहीं आती यार? आपके ऊपर एक चीज, आपके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं है, मतलब आपके हालात ये हैं कि आप ज़कात नहीं दे सकते, तो क्या निकालते हैं ज़कात? आप नहीं निकालते ज़कात, क्योंकि पैसा जा रहा होता है ना, नहीं निकालते। लेकिन चोरी छुपे सबको हज करना है, 12-14 लाख रुपए खर्च नहीं करने क्योंकि आपके पास नहीं है। तो जब आपके पास नहीं है तो मेरे भाई आप पर हज लाजिम नहीं है। ये बात क्यों नहीं समझ में आती आप लोगों के? अब उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने होटल्स पर छापे मारे कि भाई होटल्स में जो लोग इलीगली रह रहे हैं, जिनके पास उम्रे, क्योंकि आपके पास उम्रे का वीजा, वैलिड वीजा मौजूद है और इस वक्त आप सऊदी अरब में हैं, आप इलीगल हैं। क्योंकि उन्होंने कह दिया कि 29 अप्रैल के बाद जो बंदा यहां पर रहेगा, भले उसके पास वैलिड वीजा क्यों ना हो, वो इलीगल कहलाएगा, क्योंकि हज सीजन का आगाज हो गया। अब उन्होंने जनाब ये काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने मसाजिद में छापे मारने शुरू कर दिए, मसाजिद के दरवाजे बंद करके सबके पासपोर्ट चेक करना शुरू कर दिया। उन्होंने पार्क्स में छापे मारना शुरू कर दिए, मॉल में छापे मारना शुरू कर दिए। हर आते जाते शख्स से कह रहे हैं दिखाइए अपना पासपोर्ट, दिखाइए अपना परमिट, अगर आपके पास परमिट मौजूद है यहां पर रहने का। अगर नहीं है
آپ کو اٹھائیں گے, بند کر دیں گے. 1 لاکھ ریال جرمانہ. یہ کتنے بنتے ہیں؟ 75 لاکھ پاکستانی بنتے ہیں, پاکستانی روپیز. پہلے یہ جرمانہ آپ پر عائد ہوگا, پھر آپ کو قید کاٹنی پڑے گی, پھر آپ کو ڈیپورٹ کیا جائے گا, اور پھر سب سے بڑی بات, اگلے 4-5 سال تک شاید آپ سعودی عرب آنے کے قابل نہ رہے, آپ کو بینڈ کر دیا جائے. یار کیوں اتنی ساری چیزوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں صرف غیر قانونی حج کرنے کے لیے؟ اب انہوں نے باقاعدہ طور پر مساجد میں جو نماز پڑھنے آتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں, وہیں پر سو جاتے ہیں. مساجد بند تو ہوتی نہیں ہے, تو وہیں پر سونا شروع کر دیتے ہیں, وہیں پر رہتے ہیں, وہیں پر نماز پڑھتے ہیں, واش روم بھی وہیں پر یوز کرتے ہیں, کھانا وانا بھی وہیں پہ کھاتے ہیں, اور آبویسلی ان تمام چیزوں کی مخبریاں ہوتی ہیں. سعودی پولیس نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ مساجد میں چھاپے ماریں گے. اب باقاعدہ جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے دروازے بند ہوں گے, اور اس کے بعد ایک ایک بندے کو باہر جانے کی اجازت دی جائے گی, اس کا پاسپورٹ دیکھ کے, اس کے قوائف دیکھ کے, اس کی چیزیں دیکھ کے. اور ایک اور چیز سن لیجیے, جس نے غیر قانونی شخص کو پناہ دینے کی کوشش کی سعودی عرب کے اندر, اس کے ساتھ بھی وہی سلوک بڑھتا جائے گا جو ایک غیر قانونی شخص کے ساتھ بڑھتا جائے گا. تو آنکھیں کھولیے یار, نہ مجبور کیجئے. پھر آپ لوگ, ہم لوگ ہی شکایت کرتے ہیں کہ یہ شرطے, یہ سعودی پولیس والے, یہ سعودی حکام یہ لوگوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے ہیں, بہتر سلوک نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ مجبور کرتے ہیں ان کو ہمارے ساتھ غلط سلوک کرنے کے لیے. انہوں نے ایک بار بتا دیا کہ 29 اپریل کے بعد آپ یہاں نہیں رہ سکتے ہیں, تو پھر کس بات کی ضد بحث ہے؟ آپ جو حج ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ چوری چھپے کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اسلام کا ایک رکن ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور چوری چھپے کرنے کے لیے جا رہے ہیں. مجھے بتائیے کیا وہ قبولیت ہو پائے گی اس کی؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے پیسے, اللہ سے دعا کیجئے, اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے, وہ آپ کو اتنی استطاع کرے گا, آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ جو ہے وہ ہر سال حج کر سکیں گے. لیکن چوری چھپے حج نہ کریں, میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست ہے. ہوگا کیا؟ یہ اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے. ابھی انہوں نے چھاپے مارنے شروع کیے ہیں, جرمانہ کر دیا, قید کر دی, بے دخل کر رہے ہیں, بینڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد جب اس سے بھی یہ لوگ باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ سر قلم کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ انہوں نے اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. انہوں نے آپ کو آپ کے فیصلے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا ہے, اور اس کے لیے ہر حربہ انہوں نے اپنانا ہے, جو کہ صحیح ہے, غلط نہیں ہے. غلط نہیں ہے, کیونکہ حج کے موقع پر گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے, اموات ہوتی ہیں, اللہ معاف کرے. بڑا ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے, اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو غیر قانونی طریقے سے گھس کر آتے ہیں اور حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس بارے میں اب آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جانے سے پہلے ایک گزارش ہے, اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں, انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, salman.mrza. یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو فالو کر لیجیے گا. جو میسج آپ کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.